दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है और जाहिर है इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए इंडिया ने ताइवान से बात करी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक टैरिफ्स की कमी के साथ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग साउथ एशिया में आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू दिल्ली और ताइवान के कैपिटल ताइपे के बीच में पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है और ताइवान $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया में चिप्स की एक प्लांट लगा सकता है, जो 5G के डिवाइसेस से लेकर कार्स तक में जो भी बड़े सेक्टर्स हैं उनकी चिप्स की स्कार्सिटी को दूर करने के लिए इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करेगी। दुनिया के सारे लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स, फिर चाहे वो किसी छोटी इंडस्ट्री के हों या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के, सभी लोग इस बात की फिक्र में थे कि सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज को दूर कैसे किया जाए और इसकी वजह से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि कई प्रोडक्ट्स की सेल्स पर भारी असर पड़ रहा था। आपके मोबाइल से लेकर कार्स में लगने वाली, किसी वॉशिंग मशीन में तो किसी लैपटॉप में, किसी LED टीवी में तो किसी गेमिंग कंसोल में, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठाइए आपको चिप्स दिख जाएंगी। तो जाहिर है कि एक प्रॉपर सर्किट कॉम्बिनेशन के जरिए ये चिप्स से आपकी डिवाइस ऑपरेट होती हैं। सिलिकॉन, यही वो मेटल है जिससे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती हैं। अगर एक छोटी सी जानकारी अगर आपके साथ साझा करें तो मेनली 3 मेटल से ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं: जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। क्योंकि सिलिकॉन की अबंडेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से ये जर्मेनियम से बेटर होता है, तो इसलिए सिलिकॉन को ही ज़्यादातर चिप्स में यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, 2020 का साल याद करिए। मैं जानता हूं कि हम सब के लिए ये एक भयावह साल था। कोविड-19 पैंडेमिक, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे बड़ा वर्ड लॉकडाउन। सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को कंटेजियन से बचने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। क्या न्यूजीलैंड, क्या इंडिया, क्या चाइना, फैक्ट्रीज बंद, वर्कर्स घर पर। अब ऐसे में चिप्स की भी फैक्ट्रीज में कोई काम नहीं हो रहा था तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी। उसके बाद एजुकेशन से लेकर मीटिंग तक, ऑफिस से काम से लेकर और भी न जाने कितने ही काम ऑनलाइन होने लगे। स्टूडेंट से लेकर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तक सभी की लैपटॉप से लेकर एक बेटर रैम और मेमोरी के सेलफोन तक की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी थी। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन की रिपोर्ट माने तो 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 6.5% से ज़्यादा ग्रो हो गई थी और उसी रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में चिप्स की सेल्स तकरीबन $439 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। 5% की मार्केट ग्रोथ के साथ तो अकेले चाइना ही $152 बिलियन की डिमांड लेकर बैठा हुआ था। पूरे दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ये ग्रोथ 20% की हुई, जो तकरीबन $94 बिलियन की थी। लेकिन यूरोप में ये डिमांड घट गई थी, तकरीबन 6%। तो इन सब में लॉकडाउन के होने से प्रोडक्शन का कम होना और घर पर होने से डिमांड का बढ़ना दोनों बड़े रीजंस थे। कुछ छोटे रीजंस ने भी इस आग में घी का काम किया, जैसे थैंक्स टू ह्यूमन रेस की हरकतें। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, टेक्सास जैसे राज्य में, जो कि USA का सदर्न मोस्ट पार्ट पड़ता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड आ जाने के कारण सैमसंग एंड NXP, जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपने प्लांट्स बंद करने पड़े। जापान की एक फर्म रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प, जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके प्लांट में इस साल अप्रैल में आग लग गई है और रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स को उस फायर से रिकवर करने में ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग गए। और एक और कारण है और वो है USA और चाइना की कोविड-19 के बाद बढ़ चुकी राइवलरी, क्योंकि बहुत सी अमेरिकन कंपनीज कई चाइनीज चिप मेकर से सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी हुआवे थी और हुआवे को USA ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। अगर 2020 की बात करें तो आज के समय में सेमीकंडक्टर चिप्स के 4 बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं और चारों एशिया में हैं: चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। तो इंडिया ने ताइवान ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन TSMC के साथ ये पैक्ट साइन किया है। TSMC दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी है और इसके खरीदारों में आपके फ़ोन के प्रोसेसर्स बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम, आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड डिज़ाइन करने वाली कंपनी एनवीडिया और एप्पल भी शामिल हैं। गार्टनर, जो कि दुनिया की एक एस्टैब्लिश्ड रिसर्च फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तुरंत सप्लाई कर पाना किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। गार्टनर की प्रिंसिपल रिसर्च एनालिस्ट कनिष्का चौहान का कहना है कि ऐसे हालत में पूरी दुनिया में सप्लाई को पहले जैसे होने में शायद
2022 के सेकेंड क्वार्टर तक का समय लग सकता है, यानी तकरीबन जुलाई 2022 तक का समय। दोस्तों अगर इम्पैक्ट की बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIEM की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल्स की होलसेल इंडिया में 11% तक घट चुकी है। मारुति सुजुकी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी है, इस सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग 60% तक घट सकती है। और दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में 20 to 25% तक का कट हो सकता है इस सेमीकंडक्टर चिप की क्राइसिस की वजह से। एप्पल के CEO टिम कुक ने भी एप्पल के भी प्रोडक्शन में बैड कट ऑलरेडी आ चुका है। अभी ये कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने ये तय किया है कि वो 240 ट्रिलियन साउथ कोरियन वॉन यानी $206 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 3 सालों के अंदर बायोफार्मास्यूटिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स में करने जा रही है। इंडिया ने ताइवान के साथ इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ये पैक्ट तो साइन किया है, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज फ्यूचर में चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते एम्बिट को देखते हुए अपनी खुद की भी सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग शुरू करने को रेजोल्यूट हो चुकी हैं। दोस्तों इंडिया के इस क्राइसिस को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।